श्री राधा जन्म कथा कल्पभेद। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म जगदाधार जगन नियंता सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण की स्वरूप भूता अलादनी शक्ति महाभाव स्वरूपा श्री राधा रानी के दिव्य अति दिव्य परम पावन जन्म की कथा तो प्रायः सभी भक्तों ने पढ़ी सुनी होगी। ब्रजमंडल में रावल गांव के पास से बहती श्री यमुना में कमल पुष्प से श्री राधा रानी के प्रागट्य की कथा प्रायः सभी जानते हैं। यही कथा जन साधारण में प्रचलित भी है। वृंदावन की रास मंडलियां भी रास लीला के मंच पर श्री राधा रानी के इसी जन्म प्रसंग का ही मंचन करती हैं। अब मैं श्री राधा रानी के जन्म की जो कथा बताने जा रहा हूँ वह इस प्रचलित कथा से अलग प्रकार की है। इस कथा को सुनकर कोई आश्चर्य ना करे और ना ही अन्यथा समझे, क्योंकि कल्प भेद के कारण भगवान की लीलाओं में भेद हो जाता है। कल्प भेद क्या है, पहले इसको समझ लेना आवश्यक है। परमात्मा और अनंतानंत आत्माओं की तरह यह माया सृष्टि भी अनादि एवं अविनाशी तत्व है। यह सृष्टि अनादि काल से चल रही है और अनंत काल तक चलती रहेगी। न अंतो न च आदि ही। इस सृष्टि का आदि और अंत नहीं है। सृष्टि के बाद प्रलय और प्रलय के बाद फिर सृष्टि। इस तरह दिन रात की तरह यह सृष्टि अनंत काल तक चलती रहेगी। एक सृष्टि की समय अवधि को कल्प कहते हैं। एक कल्प में चारों युग सत, त्रेता, द्वापर व कली 1000 बार बीत जाते हैं। चारों युगों की आयु 43,20,000 वर्ष होती है। इस प्रकार एक कल्प में 4 अरब 32 करोड़ वर्ष होते हैं। यही सृष्टि की समय अवधि है। इतने समय की ही प्रलय भी होती है। कल्प को ब्रह्मा का दिन, प्रलय को ब्रह्मा की रात्रि कहते हैं। ब्रह्मा के प्रत्येक दिन अर्थात प्रत्येक कल्प में एक बार भगवान श्री राम व एक ही बार भगवान श्री कृष्ण इस सृष्टि में अवतरित होते हैं। एक कल्प के 460वें त्रेता युग में श्री राम व 460वें द्वापर युग में श्री कृष्ण का इस धराधाम पर प्रागट्य होता रहता है। ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की संपूर्ण आयु में भगवान श्री राम व श्री कृष्ण इस भूलोक में 36,000 बार अवतार लेते हैं। इन्हीं ब्रह्मा जी के होते अब तक 18,000 बार श्री राम व श्री कृष्ण का अवतार हो चुका है, क्योंकि इस समय ब्रह्मा जी की आधी आयु बीत चुकी है। अभी इसी ब्रह्मा जी की शेष आयु में 18,000 बार और श्री कृष्ण अवतार होना है। ब्रह्मा जी की आयु समाप्ति पर प्राकृतिक महाप्रलय होगी, फिर ब्रह्मा जी दोबारा पैदा होंगे। फिर इसी प्रकार पूर्ववत सृष्टि क्रम चलेगा और इसी प्रकार ब्रह्मा जी के प्रत्येक दिन अर्थात कल्प में कृष्ण अवतार होगा। इस प्रकार अनादि काल से लेकर अब तक भगवान श्री कृष्ण के अनंत अवतार हो चुके हैं और आगे भी अनंत अवतार होते रहेंगे। प्रत्येक बार अवतार लीलाएं प्रायः एक जैसी ही होती हैं। कभी कभी किसी कारण विशेष से किसी किसी लीला में थोड़ा बहुत भेद हो जाता है। इसी भेद को ऋषि मुनियों व सदग्रंथों ने कल्प भेद कहा है। इसलिए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी रामचरितमानस में श्री राम कथा से पहले कल्प भेद की चर्चा करते हैं, जिससे भक्तों को राम कथा के संबंध में कोई शंका ना हो। कल्प भेद हरिचरित सुहाए भांति अनेक मुनि सन गाए। कल्प भेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्रों को मुनीश्वरों ने अनेकों प्रकार से गाया। करिए न संशय अस्पुर आनी, सुनिए कथा सादर उर आनी। हृदय में ऐसा विचार कर संदेह ना कीजिए, आदर सहित प्रेम से इस कथा को सुनिए। जेहि यह कथा सुनी नहीं होई, जनी आचरजु करे सुनी सोई। जिसने यह कथा पहले न सुनी हो, इसे सुनकर वह आश्चर्य ना करे। कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहि, चारु चरित नाना विधि करहि। तब तब कथा मुनि सन गाई, परम पुनीत प्रबंध बनाई। प्रत्येक कल्प में जब जब भगवान अवतार लेते हैं और नाना प्रकार की सुंदर लीलाएं करते हैं, तब तब मुनीश्वरों ने परम पवित्र काव्य रचना करके उनकी कथाओं का गान किया है। अब आप समझ गए होंगे कि ये कल्प भेद क्या है। इसलिए श्री राधा रानी के जन्म की इस कथा को सुनकर संशय ना करें, इसको कल्प भेद की कथा मानकर हृदयंगम करें। 1111 छंदों का 11 शतकों में विभाजित
प्रियतम काव्य नामक ग्रंथ का प्रथम छंद जब पूज्य श्री राधा बाबा के अंतःकरण में अवतरित हुआ, तब उन्हें यह भासित होने लगा मानो उनके प्रियतम श्री कृष्ण काव्य रूप में कुछ लिखवाना चाहते हैं। उस समय पूज्य श्री राधा बाबा ने अपने प्रियतम श्री कृष्ण से विनय की, यदि आप कुछ लिखवाना चाहते हैं तो वही लिखवाना जो पहले किसी ने ना लिखा हो। यदि पूर्व के रसिकाचार्यों एवं भक्त कवियों से मेरी यह रचना कुछ अपूर्व हो तब तो इसकी सार्थकता है, अन्यथा यह खाए को दोबारा खाने जैसी ही होगी। पूज्य श्री राधा बाबा का निवेदन सुनकर प्रियतम श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, तू इसे प्रकट तो कर, तुम्हारे द्वारा लिखा यह काव्य उन सभी रचनाओं से अपूर्व ही होगा। इस घोर कलिकाल में तुम्हारी यह रचना मेरी प्रीति के लिए अप्राकृत अंतःकरण के निर्माण में निश्चय ही कारण होगी एवं भविष्य में 2500 वर्षों तक इसका प्रभाव स्थायी रहेगा। भगवान श्री कृष्ण द्वारा लिखवाए व पूज्य श्री राधा बाबा द्वारा लिखे प्रियतम काव्य ग्रंथ से ही श्री राधा रानी के जन्म प्रसंग को लिया गया है। श्री राधा जन्म कथा। मार्गशीर्ष शुक्ल अष्टमी को प्रातः काल महारानी कीर्ति अपनी कुल देवी महामाया श्री त्रिपुर सुंदरी के मंदिर में नित्य की भांति महादेवी की सेवा पूजा के लिए गईं। फिर श्रीमन महा त्रिपुर सुंदरी के चरणों में समर्पित किए हुए पूजा के पुष्पों को उठाकर श्रद्धा व सम्मान पूर्वक नेत्रों से लगा लगाकर उन्हें किसी सरोवर या बहते जल में विसर्जित करने के लिए रख रही थीं। अभी महादेवी की अर्चना करने महाराज वृषभानु मंदिर में नहीं पधारे थे। महारानी कीर्ति को आज श्री भगवती ने साक्षात प्रकट होकर दर्शन दिए और रानी को देखते ही मुस्कुराने लगी। रानी के देखते देखते श्री भगवती का हृदय खुलने लगा, जैसे द्वार पर लगे पर्दे दाएं बाएं धीरे धीरे सरक रहे हों। फिर महादेवी के हृदय से एक अनिर्वचनीय सुंदरी गौरवर्णा भोली भाली छोटी सी बालिका प्रकट हो गई। महारानी कीर्ति के अत्यंत समीप आकर उनके बालों की एक लटका स्पर्श करके बोली, री मैया। इस अमृत वर्षी मधुर स्वर को सुनकर महारानी कीर्ति की बाह्य चेतना लुप्त हो गई, देह तक का भान नहीं रहा। फिर भी महारानी की भीतरी आंखें वहां घटने वाली प्रत्येक घटना को ज्यों की त्यों देख रही थीं। महारानी ने देखा सामने श्री वृंदावन में परम रमणीय पुष्पित कदम्ब वृक्ष विराजित है, उसके नीचे परस्पर सटे युगल किशोर विराजित हैं। उन दोनों किशोर किशोरी की ओर ही अपनी दृष्टि केंद्रित किए वहीं साक्षात जगदम्बा भी विराजित हैं। थोड़ी देर बाद त्रिभुवन जननी भगवती त्रिपुर महासुंदरी ने महारानी से कहा, हे परम सती रानी कीर्ति, आज तू मेरे हृदय का प्रत्यक्ष दर्शन कर ले और परिचय पाले। जो सच्चिदानंद भगवत्ता का सार मूल तत्व व मधुरिमा है, वह यही नील पीत युगल छवि ही है। जानती हो महारानी, जो रसमय नील पीतमय अर्थात राधा कृष्णमय यह मेरा नित्य हृदय है, जिसमें मैं सदा लीन रहती हूँ और जो लीला रसपान करता हुआ नित्य युगल रूप में विराजित है, जो नित्य दो रहकर भी नित्य एक है, वही तत्व आज तुम प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देख रही हो। अभी अभी यह नित्य किशोरी ही तुमसे री मैया कहकर बोली थी, तुम भविष्य की बात सुन लो, यह तेरे पयोधरों का अमृतमय दूध पिएगी, किंतु ये घटना तभी घटेगी जब पहले यह नित्य किशोर तुम्हारी जो प्राण सखी यशोदा उनका दूध पी लेगा। इस किशोर के दूध पी लेने के बाद यह किशोरी दूध पीने आएगी। यह नित्य किशोर तेरी उस प्राण सखी के प्राणों में समाया रहता है, इधर यह नित्य किशोरी तेरे प्राणों में समाई रहती है। तुम्हारी वह प्राण सखी एवं तुम दोनों ही इन दोनों की इच्छा से इस बात को भूल गई हो। अब मैं याद करा देती हूँ, तुम दोनों सखियों की जय हो, जय हो। महारानी कीर्ति, अब सुन। नित्य किशोरी के स्पर्श करने से दिव्याति दिव्य सुगंध तुम्हारे इन केशों में भर गई है। संपूर्ण मंदिर के कण कण में यह सुगंध फैल गई है, किंतु तुम्हें बाह्य ज्ञान ना होने के कारण भान नहीं हो रहा है। पर मंदिर के भीतर महाराज बिल्कुल तुम्हारे समीप आकर खड़े हैं। मेरी इच्छा से एक परम पवित्र संकल्प महाराज के मन में जग उठा है।
ऐसी सुरभित केशों वाली एक पुत्री मुझे प्राप्त हो जाए। आज से 9 मास बाद यही गौर तेज तुम्हारे गर्भ से पुत्री के रूप में जन्म लेकर तुमको धन्य करेगा। मैं यह आशीर्वाद दे रही हूँ। इस घटना के ठीक 9 मास बाद भादों के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को मध्याह्न में महारानी कीर्ति की पवित्र कोख से श्री राधा रानी अवतरित हुई। उस समय महारानी कीर्ति अपने पीहर अर्थात पिता के घर रावल में ही थी। इसी रावल गांव को श्री राधा रानी के जन्म स्थली होने का सौभाग्य प्राप्त है। एक तत्व भासत द्वैरूप, राधा मोहन नित नव दंपति, नित नव रूप अनूप, दो कांता दो कांत परस्पर, कबहू एक स्वरूप, रूप तेज गुणमति में इक सम, करुण दास रस भूप।